देखो, भारत की इकोनॉमी को अब तक की मैं कहूँगा सबसे बड़ी वार्निंग मिली है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। आपने रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे। यूएसए के सेनेटर लिंडजी ग्रैहम, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीब है, रिपब्लिकन पार्टी जो मेजोरिटी आज के समय पार्टी संभाल कर बैठी है यूएसए में, उनके दिग्गज नेता है। इन्होंने ओपनली इस बार मैं कहूँगा अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग दी है भारत, चाइना, ब्राज़ील को, कि हम आपकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। अब देखिए, अब बात खुलकर हो रही है। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि अब ये धमकी नहीं दी जा रही कि हम आपके रिलेशन जो है रशिया के साथ वो ख़त्म कर देंगे, जो आपकी एनर्जी डिमांड है उसको हिट करेंगे। सीधा-सीधा अब धमकी मिली है पहली बार कि हम आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसको बर्बाद कर देंगे, जो भी बनाया है अब तक वी विल डिस्ट्रॉय इट। और ये देखिए, एम्प्टी वार्निंग नहीं है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यूरोप ने भारत की एक रिफाइनरी को सैंक्शन से हिट कर दिया है। इस पर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करी थी। करीब 9 लाख के आसपास लोगों ने इसको देखा है। गुजरात पहली रिफाइनरी बनी है भारत की जिस पर अब प्रतिबंध लग गए हैं। ये यूरोप में अपना रिफाइंड पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। रीज़न बहुत ही सिंपल है। इस रिफाइनरी में 49% स्टेक है रशिया का। रशिया की रोसनेफ्ट ने यूरोपियन यूनियन के इन सैंक्शंस की निंदा करी है। कहा है कि भारत की इस रिफाइनरी पर जो ये सैंक्शंस लगाए हैं गलत है, और भारत ने भी कहा है कि ये सैंक्शंस गलत हैं, क्योंकि सैंक्शंस देखो लगाने का वैसे हक होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को। जो यूनिलैटरल सैंक्शंस होते हैं कि यूएन वगैरह सब अपनी जगह है, हम अपनी तरफ से सैंक्शन लगाते हैं भारत पे या फिर किसी पर भी। भारत ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया है। मगर अब हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जब हम प्रॉपरली देख रहे हैं कि वेस्टर्न सैंक्शंस किस तरीके से काम करेंगे, और भारत का जो 15 से लेकर 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, इसको किस तरीके से ये डैमेज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट दैट वी आर सीइंग। और लिंडजी ग्रैहम ने रिसेंटली भारत की इकोनॉमी को क्रश करने के बारे में अमेरिकन न्यूज आउटलेट में एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy, because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil at the expense of the world, and President Trump is tired of this game. ना, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सीधा सीधा ये बोल देना कि भारत जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है ये ब्लड मनी है। ऐसी स्टेटमेंट आज से 1.5-2 साल पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुंह से निकलती थी। उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक शांत हो गए। सडनली लिंडजी ग्रैहम आप देखोगे अब नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब देखो, यूएसए में क्या होता है, ये लोग पहले अपनी जनता, अपने जियोपॉलिटिकल थिंकर्स के सामने एक ऐसा आइडिया जो काफ़ी हद तक निराला लगता है, जो काफ़ी हद तक नया लगता है कि अचानक से हम ये कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज करते हैं। बार बार मीडिया में वो बात दोहराई जाती है और फिर उसके बाद वो बड़ा डिसीजन लिया जाता है। लिंडजी ग्रैहम ने जो रशिया सैंक्शंस बिल है इसको पास कराने का ये पूरा इन्होंने जिम्मेदारी ली है, और ये इस वक्त काफ़ी हद तक हेलबेंट है भारत पे सैंक्शंस लगाने पर। मुझे पता नहीं यहाँ पर वेवर भारत को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और अगर यहाँ पे आप मुझसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि सैंक्शंस 500% सैंक्शंस, ये सब जो बात चल रही है ये सेंस कैसे बनाती है, क्योंकि इंडिया यूएस तो एक ट्रेड डील के बारे में बात कर रही है। इसके बारे में मैं तो आए दिन सुनता हूँ, रोज सुबह सुबह आप न्यूज़ पढ़ो, लिखा होता है इंडिया यूएस ट्रेड डील तो होने वाली है, रास्ते में है, कभी भी हो जाएगी। वेल, उससे रिलेटेड मैं आपको एक बैड न्यूज़ देना चाहूँगा। इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक टॉक है वो लगातार चल रही है। 4 बार ये टॉक्स इनकन्क्लूसिव तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि कुछ यहाँ पे निष्कर्ष निकल नहीं पाया। यूएसए की ज़िद है कि हम इंडियन मार्केट में अपनी सब्जियाँ, अपना जो डेयरी वगैरह का सामान है ये बेचेंगे। भारत में हम अपने किसानों को बचाना चाहते हैं, हम अपनी जो डेयरी इंडस्ट्री की वर्कर्स हैं उनको बचाना चाहते हैं। अमूल और वेरियस और जो हमारी मदर डेयरी जैसी कंपनीज़ हैं इनको बचाना चाहते हैं प्रेडेटरी यूएस कंपनी से। तो हम यूएस की एंट्री को रोक रहे हैं वहाँ पर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी रिसेंटली मैं फॉलो कर रहा था कि 5वां जो राउंड है टॉक्स का अबाउट द ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आएगी क्या? यहाँ पर अब बोलेंगे कि कुछ कहानी आगे बढ़ रही है, थोड़ी सहमति बन रही है, यूएस इंडिया की प्रॉब्लम समझ रहा है, इंडिया यूएस के इशू समझ रहा है, बट नहीं। जो 5th राउंड ऑफ टॉक्स रिसेंटली इंडिया यूएस के बीच में हुआ है ये भी इनकन्क्लूसिव रहा है।
अभी भी देखो, एक इंटरिम डील, एक छोटी सी मिनी ट्रेड डील हो सकती है अगस्त 1 से पहले, उसका आप कह लीजिए उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। बट एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप जैसे मूडी लीडर जो यूएसए को लीड कर रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। वो देखे एक बार को 5 बार मीटिंग हो गई है इंडियंस के साथ, सहमति बन नहीं पा रही, अब कैंसिल कर दो बातचीत, अब बाद में देखी जाएगी, टैरिफ लगा दो इन पर। दिस कैन वेरी मच हैपन। ट्रंप के काम करने का तरीका यही है, ये ब्लंडर करने से डरते नहीं है। इनको पता है कि यूएस की एक बड़ी जनता इनके पीछे बस कंप्लीट सपोर्ट के साथ खड़ी है, और इनकी गलतियां काफ़ी हद तक माफ़ भी कर दी जाएगी। इनका पहला साल है एज बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, तो ये अपनी तरफ से रिस्क लेंगे। और मैं कहीं से भी आपको ये बता दूं, आप लोग इस भ्रम में मत रहना कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, तो इसी बीच अमेरिकन भारत पे जो ये टैरिफ्स है 500% टैरिफ्स, ये कैसे लगा देंगे? दोनों चीज़ें इकट्ठा कैसे होती है कि एक तरफ आप टैरिफ कम कर रहे हो, दूसरी तरफ बढ़ा रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, ट्रेड डील का मामला अभी के लिए थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। उम्मीद ऑब्वियसली यहाँ पर यही है, भारत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि जो ये टैरिफ इवेंचुअली यूएस लगाएगा, चाइना पर, ब्राजील पर टैरिफ लगेंगे, दैट इज वेरी मच सर्टन। रशिया सैंक्शंस बिल, ये बिल्कुल पास हो जाएगा, ये एक एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर साइन भी कर देंगे। बिल में कहीं ना कहीं वेवर का ऑप्शन हो, भारत को वेवर मिल जाए, और साथ ही साथ इंडिया यूएस की ट्रेड डील में भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे की नीड को समझ ले। दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर इंडिया। मगर काफी बार जो हम चाहते हैं 100% वो मिलता नहीं है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने खुद कहा था कि इंडिया और यूएस का टारगेट है। ये बात अगेन, ये सिर्फ बात इंडिया नहीं कहता, ये बात यूएस के कई सेनेटर्स, इनके प्रेसिडेंट्स कई बार कह चुके हैं कि इंडिया यूएस का ट्रेड $500 बिलियन तक लेकर जाना है 2030 तक। ये इनका टारगेट है, बहुत ही एक एम्बिशियस टारगेट है अपने आप में। और आपको सोच सकते हैं, $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज के बीच में टैरिफ्स काफ़ी कम हो, ट्रेड और ज़रा फ्लरिश कर रहा हो। उसमें ये 500% टैरिफ वगैरह ये सब करने की जगह नहीं बनती। मगर यूएसए जिस तरीके से ये वार्निंग दे रहा है कि हम लगा देंगे, 50 दिन का टाइम है, पुतिन को बोलो कि यूक्रेन वॉर खत्म करे, नहीं तो हम यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे। इससे देखिए इंडिया में भी डाउट आया इस बात को लेकर कि क्या यूएस ये जो $500 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड के टारगेट को लेकर जो सीरियसनेस पहले दिखा रहा था, आर दे जेन्युइनली सीरियस अबाउट इट? क्योंकि अगेन, आप अगर ये लगा देते हो टैरिफ, रशिया सैंक्शंस एक्ट के अंडर भारत पर टैरिफ लगा देते हो, उस केस में ये टारगेट कहीं से अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा। और इसीलिए इंडिया ने धीरे धीरे अब विस्पर्स इन्हें स्टार्ट कर दिए हैं, RIC के, रशिया, इंडिया, चाइना के। क्योंकि देखो, आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ी न्यूज आने वाली है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। 50 दिन का जो टाइम फ्रेम है, लगता नहीं है कि ये कंप्लीट होगा तभी यूएस कुछ बड़ा डिसीजन लेगा। हो सकता है कि आने वाले 30 या फिर 25 दिन के आसपास ही यूएस एक बड़ा डिसीजन ले टैरिफ को लेकर कि भारत पे टैरिफ लगाने हैं नहीं लगाने, ये किसकी इकोनॉमी क्रश करेंगे, चाइना की, ब्राजील की, इंडिया की। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल सामने आएंगी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बाकी देखिए, दूर दूर से हेडलाइन पढ़ के कि जी हाँ इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी, कोई अभी आइडिया मत बनाइएगा। जो ग्राउंड रियलिटी है, इट इज डिफरेंट। ऑब्वियसली उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी न्यूज सामने आएगी, एंड आई विल ब्रिंग सम गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने एक पूरी वीडियो भी करी थी अपलोड, तो आई एम श्योर आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, USA, UK, नॉर्थ कोरिया या फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं। क्योंकि AI की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव AI सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा,
एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स। आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी, और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं तो करियर 247 का जो ये जन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।